सो वेलकम एवरीवन, मैं आप सबका इस वाव वेलनेस सेशन में स्वागत करता हूं। और आज का जो सब्जेक्ट हमने लिया हुआ है वो सब्जेक्ट है लिक्विड क्लोरोफिल के बारे में। मिरेकल ग्रीन तो इसको कहा जाता है, लेकिन इसके फायदे क्या क्या हैं, कितने फायदे हैं? फायदे बहुत सारे होंगे, लेकिन जैसा हम बात करते हैं साइंस बैक्ड बेनिफिट की बात करते हैं, तो आज मैं आपको चुने हुए 7 ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा जो साइंस बैक्ड है। और ये लिक्विड क्लोरोफिल क्या है से लेके लिक्विड क्लोरोफिल से को कैसे प्राप्त किया जा सकता है डेली डाइट में, इसके बारे में हम बात करेंगे और कॉम्पैक्ट सेशन रखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लोरोफिल के नाम से। ये एक प्रोडक्ट है क्लोरोफिल। बेसिकली इसका मतलब है क्लोरोफिल। एक ब्रांड नेम लेने के हिसाब से, ट्रेडमार्क लेने के हिसाब से, इसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के हिसाब से कि जेनेरिक है, क्लोरोफिल एक जेनेरिक वर्ड है, तो उसको कलर ओ फिल कहा गया है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में कलर भर सकता है। उसी को मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से कलर भर सकता है, आपके हेल्थ में क्या क्या कर सकता है। सो दिस इज व्हाट इट इज। लेट अस अंडरस्टैंड क्लोरोफिल फर्स्ट। क्लोरोफिल क्या है? यदि आप क्लोरोफिल की बात करें तो वो ग्रीन मिरेकल ऑफ नेचर तो कहा जाता है, लेकिन यदि आप याद करें अपने टेक्स्ट बुक को, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, या आपके बच्चों के टेक्स्ट बुक में यदि आप पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आप देख रहे होंगे कि क्लोरोफिल वहां पे पढ़ाया गया होगा, बायोलॉजी में पढ़ाया गया होगा, बिगिनिंग क्लास में, शायद थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, इस तरीके के क्लासों में पढ़ाया गया होगा। क्लोरोफिल जो है हर आदमी को पता है, प्रकाश संश्लेषण हर आदमी को पता है, फोटोसिंथेसिस हर आदमी को पता है, करेक्ट। मैं केवल उसको रन डाउन कर देता हूं 2 लाइन में, 4 लाइन में, कि फोटोसिंथेसिस, जैसा कि यहाँ तस्वीर में क्लियर है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट का एक अभिन्न प्रक्रिया है, जिसपे प्लांट जो है जीवित रहता है, सुचारू रूप से उसका संचालन होता रहता है। ये प्लांट को अलाउ करता है कि वो लाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करे और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे। क्लोरोफिल प्लांट को प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट डैमेज से, क्योंकि सन रे में अल्ट्रा वायलेट रे होती है। और क्लोरोफिल एक तरीके से पिगमेंट है, एक कलर है, हरे रंग का कलर है, जो प्लांट को वो एक रंग देता है। प्लांट का हर चीज यदि हरा होता है, पत्ता और ये और वो, तो वो पिगमेंट जो है इसी क्लोरोफिल का होता है। और प्लांट का क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट के साथ मिलके न्यूट्रिएंट बनाता है। ये इसका रीजन और तरीका है। लेकिन क्लोरोफिल की यदि व्याख्या करने के बजाय इसको सिंपल शब्द में समझना है, तो सिंपल इतना है कि क्लोरोफिल बेसिकली एक ग्रीन तरीके का, हरे रंग का एक कंपाउंड है जो प्लांट्स में पाया जाता है, और वो उनकी पत्तियों में और इसमें सनलाइट में एब्जॉर्ब होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है अपने में, और वो जो है कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लाइट एनर्जी कहां से लिया? सन से लिया, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को हमने दोबारा क्यों समझा बायोलॉजी के बुक के अलावा? इसलिए कि अब मैं क्लोरोफिल का ह्यूमन पे बेनिफिट बताने की बात कर रहा हूं, तो ये प्रोसेस को हम सिर्फ समझ लें। प्रोसेस फिर एक लाइन में रिपीट कर रहा हूं कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम ये क्लोरोफिल करता है, और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब क्लोरोफिल की यदि बात की जाए तो क्लोरोफिल बहुत रिच है न्यूट्रिएंट के मामले में, एकदम लोडेड है न्यूट्रिएंट से। इसके अंदर मैग्नीशियम है, ये जो है आपके हेल्दी बोन्स के लिए काफी फायदेमंद है, आपके हेल्दी मस्कुलर स्ट्रक्चर के लिए फायदेमंद है, आपके सेल के स्ट्रक्चर और उसके दीवालों के लिए फायदेमंद है। और क्लोरोफिल जो है लोडेड है कैल्शियम से, विटामिन के इसके अंदर है, विटामिन सी इसके अंदर है, और बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर हैं, आयरन भी है इसके अंदर, इसके अंदर प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में है। तो ये सारा कुछ मिला के क्लोरोफिल को एक बहुत ज्यादा पावरफुल न्यूट्रिएंट बना देता है। अब बात सवाल ये आती है कि भाई क्लोरोफिल तो पौधे का है, हम ह्यूमन है, तो इसकी एक बात आती है। तो ये एक ऐसा पिगमेंट हुआ जो प्लांट को मतलब ब्यूटीफुल ग्रीन कलर देता है, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि यही क्लोरोफिल आपके हेल्थ और आपके वेल बीइंग के लिए बेहद लाभकारी है।
अमेजिंग बेनिफिट देने वाला है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और ये सारा कुछ साइंस बैक्ड है। यहां तक कि यूएस में, जो देश वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड कंट्री है, 1950 और 1960 के दशकों में भी क्लोरोफिल का इस्तेमाल हो रहा था। आज उसको सप्लीमेंट के तौर पे कन्वर्ट कर लिया गया, लेकिन वहां पे हो रहा था। इतना ज्यादा पुराना थियरी है, ऐसा कोई नया नया आज आविष्कार हो गया और क्लोरोफिल लोग करने लग गए, ऐसा नहीं। तो ये कंपाउंड जो है फूड के द्वारा या सप्लीमेंट के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है, जैसा मैंने बताया, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी से लैश है, भरा हुआ है। अब आज इंटरनेट का जमाना है, सारा लोग व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया फीड में होते हैं, और कुछ ना कुछ ट्रेंड करता रहता है, हैशटैग होता रहता है। तो यदि हैशटैग के मामले में आप बात करें, तो क्लोरोफिल का हैशटैग की यदि बात की जाए, तो ये एक लेटेस्ट जो है ऑब्सेशन बना हुआ है इंटरनेट में। और इंटरनेट में आज के जो युवा पीढ़ी है, जो ज्यादा नेट सेवी हैं, जो मिलेनियल्स हैं, उन लोगों की जो जो रुझान है वो क्लोरोफिल पे सबसे ज्यादा है। बिकॉज रिच एंड फेमस इज टॉकिंग अबाउट, न्यूट्रिशनिस्ट आर टॉकिंग अबाउट, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट आर टॉकिंग अबाउट, द डॉक्टर्स, वेस्टर्न डॉक्टर्स आर टॉकिंग अबाउट। तो क्या हो रहा है कि इसके बारे में हो रहा है कितना, तो मैंने कोई डेटा चेक कर रहा था, तो हैशटैग क्लोरोफिल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वो क्लोरोफिल का मोर देन 97 मिलियन व्यूज हैं। 1 मिलियन में 10 लाख, 97 मिलियन से ज्यादा व्यू हैं इस हैशटैग के। तो आप सोचिए कितने लोग इसको ढूंढ रहे हैं और कितने लोग इसकी बातें कर रहे हैं। सो यू विल फाइंड दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल, कि उनका स्किन क्लियर हो गया। आप जब इंस्टाग्राम में चलें तो वहां पे किसी का ब्लोटिंग खत्म हो गया, किसी का जो है अल्कलाइन हो गया बॉडी, किसी का वेट लॉस हो गया, किसी का कुछ हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें वहां चल रही हैं और इसको देखा जा रहा है। तो मैं आपको सिंक करना चाहता हूं कि ये इतना फेमस चीज है। रिसर्च की बात करें तो मैं एक डेटा आपको एनबीजे का देता हूं, जो कि न्यूट्रिशन बिजनेस जर्नल है, काफी रेप्यूटेड जर्नल है। और इस जर्नल के हिसाब से एक इसमें आर्टिकल थी, और वो आर्टिकल ये कहती थी कि consumers in United States of America spend about $7.8 million हर साल इस क्लोरोफिल सप्लीमेंट के ऊपर। 7.8 मिलियन यूएस डॉलर हर साल अमेरिका के लोग इस क्लोरोफिल के सप्लीमेंट पे खर्च करते हैं। तो इतना ज्यादा पॉपुलर, हैशटैग बताया मैंने, यूएस का एक डेटा आपको दिखाया, एनबीजे का फिगर। और अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर पे आके, कुछ रोचक बात बताते हैं आपको। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्लांट ब्लड जिसको क्लोरोफिल कहेंगे हरे रंग का, और ह्यूमन का, हम मानव का ब्लड लाल रंग का जिसको हीमोग्लोबिन कहेंगे। तो प्लांट का ब्लड क्लोरोफिल, ह्यूमन का ब्लड हीमोग्लोबिन। और जैसा हम सबको जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का एक क्रिटिकल पार्ट है, इजंट इट, है या नहीं? हीमोग्लोबिन तो सबको पता है, हीमोग्लोबिन आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो भी निकलता है। आप कुछ चैट बॉक्स में टाइप करते रहें ताकि मैं समझ सकूं कि हम सब सिंक्ड हैं। हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड के, ह्यूमन ब्लड की बात की जाए तो उसका एक क्रिटिकल पार्ट है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि क्लोरोफिल के बारे में एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। अब ये ऊपर वाले की एक विलक्षण माया देखिए कि ये इस तरीके से बना हुआ है, और इसका साइंस समझिए। मैं यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रख के दे रहा हूं, जैसा मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे आयरन है, स्ट्रक्चर सेम है। अब मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, डॉट बाय डेट डॉट स्ट्रक्चर सेम है, आप देख लीजिए। हरे रंग का क्लोरोफिल है, पीले रंग का हीमोग्लोबिन है। और आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन है, क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन आपका होता है ब्लड में, और ये मैग्नीशियम है पौधे का, क्लोरोफिल। बट बाकी स्ट्रक्चर डिट्टो सेम है। ऐसी ये एक अजीबोगरीब साइंस फैक्ट है, और ये साइंस बता रहा है। तो ओनली एक्सेप्शन इज दैट ये सेंटर का एटम जो आयरन है, इसमें मैग्नीशियम है। इन द बॉडी यदि आप बात करें तो वंस एब्जॉर्ब्ड, क्लोरोफिल को जब एब्जॉर्ब कर लिया जाए
तो ये स्टिमुलेट करता है आपके हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को, और इसीलिए ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, और ये आपके ब्लड के वेस्ट को निकालने में मदद करता है, और ये इंश्योर करता है कि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर हो, आपकी जो भी टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से एलिमिनेट प्रॉपरली हो जाएं, और इस हिसाब से ये शरीर को बहुत ज्यादा बेनिफिट देने लगता है। न्यूट्रिएंट से लोडेड है, ये मैंने पहले ही बताया है, तो उस हिसाब से ये काम करता है। चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में कि फूड रिच इन क्लोरोफिल क्या क्या है। कोई भी हरी सब्जी, कोई भी हरी चीज जब आप लेते हैं, पालक हो, व्हीट ग्रास हो, कोई भी एकदम डार्क ग्रीन चीज आप ले रहे हैं, तो उसमें क्लोरोफिल है। मोस्ट नेचुरली ग्रीन वेजिटेबल आप ढूंढ के लाए, नेचुरली ग्रीन, तो उसमें क्लोरोफिल आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल लेना है तो जैसा मैंने बताया, पालक आप ले सकते हैं, व्हीट ग्रास बहुत लोग यूज करते हैं, और व्हीट ग्रास का एक उम्र होता है कि व्हीट ग्रास निकला कितने दिन के बाद आप उसका इस्तेमाल करेंगे, तो व्हीट ग्रास फ्रेश इस्तेमाल करना होता है, तो व्हीट ग्रास हो गया। क्लोरेला आप लोग जानते होंगे, क्लोरेला पे बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं। स्पिरुलिना आपके पास भी है, अल्फाल्फा, पार्सली हो सकता है, या सरसों का ग्रीन होता है, सरसों के जो पत्ते होते हैं, मस्टर्ड ग्रीन जिसको कहते हैं। ब्रोकली हो सकता है, आप गोभी की तरह ब्रोकली खरीदते हैं, फूल गोभी की तरह हरे रंग का एक गोभी जो ब्रोकली कहा जाता है। ग्रीन कैबेज हो सकता है, हरे रंग की गोभी। उसके बाद जितने भी वेराइटी के सेम होते हैं, आप उसको क्या कहते हैं आपके लैंग्वेज में? सेम का मतलब बीन। कोई भी सेम का वेराइटी हो, बीन जिसमें हरे रंग की सेम होती है, तो वो सारा। और माचा ग्रीन टी भी हो सकता है, ग्रीन टी में माचा एक वैरायटी आता है। तो ये सारा कुछ में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें प्रेजेंट है। और ये करता क्या है भाई? तो ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देता है, आपके ओवरऑल हेल्थ की इंप्रूवमेंट की बात करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपके इलनेस को फाइट करता है। क्या क्या करता है आने वाले स्लाइड्स में हम लोग समझेंगे, बिकॉज हम वन बाय वन साइंस बैक बेनिफिट्स की बात करें। फ्रॉम वेयर यू गेट क्लोरोफिल? सबसे पहले तो प्लांट से मिलता है, तो कोई भी सब्जियां और ये सब चीजें आप खा रहे हैं तो आप ले रहे हैं। और दूसरा तरीका है कि सप्लीमेंट से आप ले सकते हैं। लेकिन प्लांट से जो मिलता है वो कितना आप ले पाते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सिर्फ मेट्रो में और बड़े शहरों में या शहरी अर्बन जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी आप एकदम गांव में भी चले जाएं, द लास्ट टाइम आई विजिटेड माय विलेज, हमने देखा कि वहां पे लोग सब्जी खरीदने के लिए बाजार में जा रहे थे, और सब्जी भी शायद वहां पे उसी रेट में मिल रही थी जो हमारे बड़े शहरों में मिल रही है। तो शायद उस समय कोई बारिश का समय था या कोई और रीजन हो सकता होगा, बट मोर और लेस वहां पे भी पूरी ग्रीन ग्रीन मिल रही है ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि सिचुएशन चेंज होता चला गया। तो जितनी सब्जियां हम गांव से शहर तक, अर्बन जिंदगी से लेके कोई और जिंदगी तक खाते हैं, उतनी सब्जियों में जो क्लोरोफिल मिलता है वो क्लोरोफिल नगण्य है, और शायद आपका उससे फायदा नहीं होता। इसीलिए शायद सप्लीमेंट पे डिपेंड करने की जरूरत पड़ेगी। वाई सप्लीमेंट्स, इसकी बात करते हैं। सप्लीमेंट ही क्यों? क्योंकि ये क्लोरोफिल को अलग कंसंट्रेशन में आपको मुहैया कराता है। व्हीट ग्रास भी यदि आप लेते हैं तो व्हीट ग्रास की उम्र कितनी हुई, किस दिन आप इसको लगाया था, किस दिन आप इसको निकालेंगे, फिर हाइजीन की बात आई, फिर आपके समय की बात आई कि आप सही में उस व्हीट ग्रास को पीस पाएंगे और पीस के उसका जूस निकाल पाएंगे और फिर ले पाएंगे। और सप्लीमेंट के फॉर्मेट में आप इजीली कभी भी ले सकते हैं। तो इसीलिए सप्लीमेंट कैन बी टेकन एट योर कन्वीनियंट, सप्लीमेंट कैन बी टेकन एट योर कॉस्ट, बिकॉज शायद नेचुरली लेने जाएंगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा और सप्लीमेंट सस्ता पड़ेगा, तो ये भी हो सकता है। और एक और चीज जो सप्लीमेंट के लिए है कि जो सप्लीमेंट है उसमें आपको किसी तरीके का जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू है, जो किसी तरीके का केमिकल रेसिड्यू है, वो नहीं मिलेगा, बिकॉज ज्यादा पॉसिबल है कि आपके घर में वो सब्जियां नहीं उगी हैं। तो सब्जियां जहां से आई हैं वहां पे हार्वेस्टिंग करते समय कुछ केमिकल उड़ेले गए हैं, उसको उगाने में कुछ केमिकल उड़ेले गए हैं, और वो सारे जो चीज हैं वो आप कंज्यूम करने जा रहे हैं। तो कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है, ये सब चीजें हो सकती है। क्लोरोफिल जो है वाटर सोल्यूबल है, और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बॉडी इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए जब आपका जो कोई टॉक्सिक है
तो वो भी आपका पूरा का पूरा आपके पास मिल जाता है। तो क्लोरोफिल सप्लीमेंट्स वाटर सोल्यूबल है और बायो अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेचुरल जो है लिपोसोल्यूबल स्टेट में रहता है, ताकि जैसे ही आप ग्रहण करते हैं इसको सीधा ब्लड में ले लिया जाता है और ये डाइल्यूट नहीं होता और ये उसके साथ काम शुरू कर देता है। और जब ब्लड में जाता है तो ये अच्छा खासा आपके लिए बेनिफिशियल इफेक्ट देने लगता है। आगे के स्लाइड्स में मैं बताने वाला हूँ। और यही कारण है कि जब आप बहुत सारा पालक या बहुत सारा ऐसा कोई क्लोरोफिल जैसी चीजें लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपको इसका एक डिफरेंट बेनिफिट मिलता है और वो चीजें होती है क्योंकि ये बायो अवेलेबल है। मैं यहाँ पे बहुत सारा ऐसा तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें कि प्राइमरी वेज हैं आपके क्लोरोफिल को डाइट में ऐड करने के, और इस हिसाब से आप बहुत सारा ले सकते हैं। और बहुत सारे स्मार्ट तरीके भी हैं क्लोरोफिल को लेने के लिए डाइट में, और ये आजकल बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट और जो बहुत सारे आजकल आपके सॉफ्ट ऑनलाइन चीजों में सजेशंस आते रहते हैं और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका है आप एक सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हैं। हमारे पास जो सप्लीमेंट है वो ड्रॉप फॉर्म में है और बहुत ही ओरिजिनल फॉर्म में है, कंसंट्रेट फॉर्म में, इतना कि आपके पानी को भी ग्रीन नहीं करता और इतने हाई कंसंट्रेशन में है, हाई सोल्यूबल अर्क उसका निकाला हुआ है कि आपको जो है काढ़ा बना के पीने की जरूरत नहीं है। हल्की ग्रीनिश होती होगी तो चलेगा, अदरवाइज वो एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आपके पानी में वो मिल जाता है। तो फाइनेस्ट फॉर्मुलेशन आप कह सकते हैं गोयंका कलरोफिल के फॉर्मेट में अवेलेबल है। आइए अब इसके बेनिफिट के बारे में समझते हैं, और बेनिफिट को समझने के लिए ABCD की बात की गई है। ABCDE 5 की बेनिफिट बताते हैं, उसके बाद मैं आपको 7 साइंस बैक्ड बेनिफिट बताने वाला हूं। तो पहले 5 कोर को समझते हैं कि ये ABCDE में क्या चीज है। तो सबसे पहले ए को समझते हैं। एंटी एजिंग के लिए इसको वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। इंटरनेट पे यदि ये छाया हुआ है और यदि 97 मिलियन इसके हैशटैग का यदि व्यू है तो इसका रीजन ये है कि हर आदमी इंटरनेट पे सुंदर दिखना चाहता है, युवा रहना चाहता है, यंग दिखना चाहता है। तो वो जो है एंटी एजिंग की बात कर रहा है। तो एंटी एजिंग रेमेडी ये देता है क्लोरोफिल, इसलिए ये ज्यादा इंटरनेट पे और ज्यादा युवा लोगों में भी छाया हुआ है, क्योंकि ये एंटी एजिंग का सीधे सीधे आप रेमेडी कह सकते हैं, क्योंकि ये विटामिन के से भरा हुआ है। ये यदि आपका स्किन सन का एक्सपोजर की वजह से यदि एजिंग में जा रहा है, एज होने की वजह से यदि एजिंग में जा रहा है, एजिंग में मतलब उस पर कोई स्पॉट्स आ रहे हैं, वो डल हो रहा है, वो यदि किसी तरीके से ढीला हो रहा है, तो उस पे ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। क्योंकि जो विटामिन के इसके अंदर मौजूद है वो आपके स्किन को क्लीन करता है, उसको रेजुविनेट करता है, और एडर्नल ग्लैंड जितने शरीर के अंदर होते हैं उसको इंप्रूव करता है। बेसिकली एडर्नल फंक्शंस जो बॉडी के हैं उसको इंप्रूव कर देता है। तो क्या होता है, फ्लशिंग आउट चालू हो जाता है और आपकी शरीर का जो टॉक्सिक है वो फ्लश आउट बहुत अच्छे से होता है। जितना बढ़िया फ्लश आउट होगा देखिएगा स्किन ग्लो करेगा। राइट फ्रॉम योर बचपन के समय से अभी तक आप देखिए, वो कोई चिरैता हो या साफी हो या कोई और चीज हो, कोई और चीज हो, जितना भी ब्लड क्लींजर होगा वो आपको यदि क्लींज ज्यादा करेंगे, आप यदि बढ़िया से ज्यादा हरी सब्जी खाएंगे, ज्यादा चीज करेंगे तो क्लींज बढ़िया से होगा। क्यों क्लींज होगा? क्योंकि एडर्नल फंक्शन जो बॉडी का है, जितने भी एडर्नल ग्रंथियां हैं वो जो है बेहतर तरीके से फंक्शन करेंगी। और ये एक सुपर ट्रीटमेंट माना जाता है आपके एक्ने के लिए। किसी को यदि पिंपल्स और इस तरह की चीजें आ रही हैं, एक्ने आ रही है, तो उसके लिए ये बढ़िया नेचुरल इलाज है। क्योंकि ये फेशियल एक्ने को, कोई ऐसे ऐसे दाने आ रहे हैं उसको रिड्यूस करने का काम करता है। विजिबल पोर्स भी होते हैं, पोर्स तो होने चाहिए, पोर्स अच्छी चीज है। पोर्स मतलब वो जो ग्रंथियां खुल रही हैं जिससे आपके स्वेट पसीने आ रहे हैं, तो ये जो पोर्स हैं, छिद्र जो हैं, रोम कूप जो हैं, वो सारे के सारे विजिबल पोर्स जो होते हैं वो जो हैं इसके वजह से संकुचित होते हैं और वो बढ़िया आपके स्किन के लिए जो है एंटी एजिंग का इफेक्ट देने शुरू कर देते हैं। और क्लोरोफिल के अंदर स्किन केयर प्रोडक्ट की यदि बात की जाए तो इस गुण की वजह से जो मैं अभी बता रहा था, ज्यादा से ज्यादा स्किन केयर के जो प्रीमियम प्रोडक्ट आते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्लोरोफिल का रेफरेंस जरूर दिया जाता है और ये चीज हो जाता है। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं बी की। बी में ब्लड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। ब्लड बिल्डिंग प्रॉपर्टी जो है, हीमोग्लोबिन आपका ब्लड है, जैसा हमने कनेक्ट करके देखा कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर चेक किया, तो जो हीमोग्लोबिन है
वो केमिकली सिमिलर है क्लोरोफिल के, और इसीलिए इसके अंदर ब्लड बिल्डिंग प्रॉपर्टी है। तो जब आप क्लोरोफिल लेते हैं तो ब्लड बिल्डिंग करता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और वो जो है लाल लाल रक्त कण की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसकी बात करते हैं। तो ये करता क्या है, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे पूरे बॉडी में। अब क्लोरोफिल क्या करता है, तो ये रेड ब्लड सेल्स को प्रमोट करता है। इन शॉर्ट, क्लोरोफिल इज रेस्पॉन्सिबल इन द वे द ऑल लाइफ ऑन द अर्थ, चाहे वो पौधा हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, क्लोरोफिल वाला फॉर्मूला वहां चल रहा है। और ये वो ब्लड है जिसको प्लांट का ब्लड कह सकते हैं क्लोरोफिल को, और ये जो चीज है, इसीलिए जब आप ग्रहण करते हैं तो ये आपके ब्लड बिल्डिंग प्रॉपर्टी का काम करता है। और वो ब्लड कौन सा है, लाल रक्त कण है, रेड ब्लड कार्पल्स। सी, ए बी सी डी ई की बात कर रहा था, तो सी जो है वो कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि ये आपको अल्कलाइन करता है। क्लोरोफिल के पास एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, और इसीलिए ये कैंसर फाइटिंग का काम करता है। और कैंसर फाइटिंग का मतलब क्या, कैंसर नहीं होने देना। बिकॉज किसके अंदर कैंसरस सेल है ये तो पता नहीं है, तो जब कैंसर निकल के आएगा तो ही पता चलेगा, फिजिकल सिम्टम जब अपीयर होगा। तो कहीं ना कहीं कोई सेल कैंसरस हो रहा है, डेड हो रहा है, और ये कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो हमेशा आपके लिए काम करती है। क्लोरोफिल प्रिवेंट करता है, यदि कैंसर किसी को हो रहा है अंदर तो उसकी ग्रोथ को स्लो करता है। क्लोरोफिल आपके यदि कोई ट्यूमर डेवलपमेंट बॉडी में हो रही है तो उसके डेवलपमेंट को रोकता है। इसको हम एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। और ये जो है आपके कैंसर के अगेंस्ट यदि बात किया जाए या किसी तरीके के प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो उसके लिए बहुत कारगर है। डी की बात करें तो डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी है। क्लोरोफिल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाना जाता है। आप इसमें से हरी वाली कोई भी चीज लेते हैं तो देखिएगा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लेते हैं या डिटॉक्सिफिकेशन बढ़िया होता है। क्लोरोफिल करता क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन में क्यों गिना जा रहा है इसको, क्योंकि वो लीवर की नेचुरल एबिलिटी को बढ़ा देता है। लीवर आपका मास्टर डिटॉक्स है, वो क्लींस कर रहा है, लेकिन लीवर की एबिलिटी को बढ़ा देता है ताकि लीवर आपका जो है टॉक्सिन को, वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंक सके। लीवर धीरे धीरे स्लगिश हो जाता है, धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस कम होती है, ये उसकी परफॉर्मेंस को री एनर्जाइज कर देता है। प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है, लीवर का ये अपना काम है। लेकिन क्लोरोफिल लेने से ये बॉडी के नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस को बढ़ा देता है, क्योंकि ये बॉडी के पीएच लेवल को चेंज करता है, अल्कलाइन करता है। और जो फाइटोकेमिकल्स हैं इसके अंदर जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है मदद करती हैं उस टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में, ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकालने में, और ये जो है रिपेयर डैमेज का भी काम करता है आपके टिश्यूज का। तो डिटॉक्सिफिकेशन सही तरीके से ये होने का काम शुरू हो जाता है। इसके अंदर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सारे प्रचुर मात्रा में हैं। तो ये जो है उस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाता है। ई की बात करें तो एनर्जी लेवल बूस्ट। हम हर आदमी के पास, जैसे आपका फोन है, जैसे आपका लैपटॉप है, वो एक बार चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है, हमारी भी एनर्जी लेवल एक होती है। तो एनर्जी लेवल को बूस्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटिंग पावर से लैस है, ऑक्सीजनेशन करता है ये। तो सफिशिएंटली ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर की बात यदि की जाए तो उसमें यदि आप जाके बढ़िया से डीप ब्रीथ लें, मॉर्निंग के हवा में जाके खूब लंबा सांस लें, सांस छोड़ें और ये करें, तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका जो है थोड़ा सा एनर्जी लेवल बूस्ट हुआ है। सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है कि जब ज्यादा आप एनर्जी ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं तो आपका जो एफिशिएंसी है ब्रेन का, ब्लड सप्लाई का, ये सारा कुछ चेंज होता है। और कहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है, आपका जो ऑक्सीजन है पूरे शरीर में कौन ढो रहा है, रक्त कण ढो रहा है, रेड ब्लड कार्पल्स ढो रहा है। शरीर का जो कैरियर है आपके ऑक्सीजन का, ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, लाल रक्त कण कर रहा है। और हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, तो यदि उसको सीधा एब्जॉर्ब मिल रहा है, सीधा सीधा आपका ऑक्सीजन ज्यादा बढ़िया से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो ये इसका एक फायदा हो रहा है। तो ये था ABCDE वाला बेनिफिट, जिसमें हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से कलरोफिल आपकी हेल्थ में कलर्स भर सकता है, इसीलिए कलरोफिल। अब आइए बात करते हैं जो साइंस बैक्ड बेनिफिट की मैंने बात की, 7 साइंस बैक्ड बेनिफिट्स जो आपके लिक्विड क्लोरोफिल में हैं। लिक्विड क्लोरोफिल लेने का तरीका भी बड़ा नायाब हो सकता है कि आप जब पानी पीते हैं तो उसमें क्लोरोफिल हो सकता है। और इस प्रकार हर दिन
बहुत आसानी से आप क्लोरोफिल को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं और चूकेंगे नहीं फिर, क्योंकि आपके बॉटल में ही आपने 20 बूंद टपका दिया है, आपके जग में 20 बूंद टपका दिया है। यहाँ पे काफी लोग लिख रहे हैं कि वो लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। तो आपके लिए डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि पानी पीने का कोई बहाना तो चाहिए। तो पानी पीने का एक बहाना हो गया। आप सिर्फ पानी नहीं पी रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। और क्या ले रहे हैं, आप क्लोरोफिल ले रहे हैं, आप एनर्जी ले रहे हैं, आप जो है अल्कलिनिटी लेने वाला सामान ले रहे हैं, आपको अल्कलाइन कर रहे हैं। आप जितना भी चीज खा रहे हैं आलतू फालतू, बट अल्कलाइन भी हो रहे हैं। तो पानी सिप कर रहे हैं और आप क्लोरोफिल अंदर ले रहे हैं। तो 7 साइंस बैक बेनिफिट्स मैं बताने जा रहा हूं आपको अगले 5-7 मिनट में। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट मैंने लिया है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। काफी जर्नल्स हमने स्टडी किए और इन जर्नल से जो निकल के आता है वो साइंस बैक बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं। तो डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्लोरोफिल को सबसे पहले नंबर पे रखा जाना चाहिए। क्लोरोफिल आपका डिटॉक्सिफिकेशन करेगा और रेगुलर तरीके से करता रहेगा। अमेजिंग डिटॉक्सिफायर आप इसको कह दीजिए, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, तो ये आपके इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जितने भी हैं उनको बाइंड करता है। टॉक्सिक मेटल्स जो आप इनहेल कर रहे हैं या खा रहे हैं, खाने पीने से लेके सब जगह पे, उसको भी जो है ये बाइंड करता है। और कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं, सर्टेन कार्सिनोजेंस, उनको भी बाइंड करता है। और जब इतना सारा बाइंड किया तो ये क्या कर रहा है, तो ये बॉडी के क्लींजिंग को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ब्लाइंड करने के बाद ये फ्लश आउट करने का काम कर रहा है। ब्लड पासेस थ्रू योर लिवर और क्लोरोफिल प्रमोट्स द लिवर क्लींजिंग थिंग, अभी पिछले स्लाइड में हमने समझा। तो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है लिवर के द्वारा, वो बढ़िया हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो बेटर डाइजेशन और बेटर एलिमिनेशन, दोनों चीजें। हम तो खाते रहते हैं, हमारा काम सिर्फ खाने का है, बॉडी कुछ नहीं करता है, खाता है, निकालता है। तो यदि डाइजेशन बेहतर हो जाए और एलिमिनेशन अच्छा हो जाए, टॉक्सिक को फ्लश आउट कर दिया जाए, तो उसके बाद किसी दवा की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप हमेशा परफेक्ट रहेंगे। इसीलिए यू आर व्हाट यू ईट, इसीलिए फूड इज दाई मेडिसिन। तो हम जो खाते हैं वो खा तो लेते हैं, लेकिन वो खाना हमारे लिए, हमारे बेहतरी का काम करता है कि हमारे लिए नुकसान का काम करता है, यही सवाल है। और आज के समय में जो कुछ भी हम खाते हैं, हम शहर में जो भी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, दूध खाते हैं, जो भी खाते हैं, अनाज खाते हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं टॉक्सिक है। प्लास्टिक है, पैकिंग है, जितने भी पैक्ड सामान है उसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव है, और पैकिंग का अपना नुकसान है। प्लास्टिक को गर्म कर दिया जाए तो उसका अपना लीचिंग है उसके अंदर केमिकल का। तो ये सारा नुकसान ही नुकसान है। आप पानी का बॉटल ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो बॉटल से भी लीच हो रहा है केमिकल। आप बॉटल जब पी रहे थे तो बॉटल एकदम बढ़िया था, ठंडा था, कूल था, फ्रिज से निकाला था, होटल में आपको सर्व किया था तो एकदम ठंडा था। लेकिन बॉटल तो धूप में घूम के आया था ना, ट्रक में जब होटल को सप्लाई हुआ था तो घूम के आया था, फैक्ट्री से निकला था, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया था, तब गर्म हुआ था। जितनी बार गर्म हुआ था वो केमिकल लीच कर रहा था अंदर। बट कुछ लोग आप देखेंगे कि आपका सिक्योरिटी गार्ड या आपका कोई ऐसा स्टाफ, हमेशा देखिए कि वो चाय जो है प्लास्टिक की एक पन्नी में लेके आता है, आप कोई प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं, तो सब जगह पे कुछ ना कुछ लीच हो रहा होता है। कप यदि पेपर का भी बना है तो उसके नीचे गम से चिपकाया हुआ है, जैसे ही गर्म चाय आप डालते हैं उसमें से फ्यूमिगेशन होता है, दिखता कुछ भी नहीं है, लेकिन लीच हो रहा है, केमिकल लीच हो रहा है, और आप कहीं ना कहीं पे ग्रहण कर रहे हैं। आपने वड़ा पाव खाया, समोसा खाया, झाल मुड़ी खाया, कुछ भी खाया, किस चीज पे खाया, पेपर पे खाया, अखबारी कागज पे खाया, अखबारी कागज के अंदर लेड था, अखबार का जो छापने वाला इंक था उसमें हेवी मेटल्स थे, आपके अंदर थोड़ा तो लीच हुआ, कहीं पे आया। जो सब्जी आपने खरीदी, फ्रूट खरीदा, फल खरीदा, उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल रेसिड्यू था, उसके अंदर केमिकल्स थे जो आपके पास आए। तो हम चाहें ना चाहें ये आपके पास आ रहा है। तो डिटॉक्सिफाई होने का यदि कुछ जरिया है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाट इट डज। तो ये डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। क्लोरोफिल आपके ब्लड को भी डिटॉक्स करता है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसा हुआ भाई, इतना तक डिटॉक्सिफिकेशन बताया, लिवर को फंक्शनिंग बेहतर कर देता है, यहां तक तो ठीक है, अब आप कह रहे हो कि ब्लड को भी डिटॉक्सिफाई करता है, ये कैसा हुआ भाई? तो ये मैं आपको समझाता हूं कि ये ब्लड को भी कैसे डिटॉक्सिफाई कर देता है।
क्लोरोफिल प्रमोट्स हेल्दी ब्लड फ्लो इन योर सिस्टम, इतना तो क्लियर है। तो जब हेल्दी ब्लड फ्लो करता है तो जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, शरीर के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसको मदद करता है। और जब उसको बूस्ट करता है तो जो आपका हार्मफुल टॉक्सिन है वो जो है निकलता है और ब्लड प्यूरिफाई होता है। टॉक्सिन कहां था? ब्लड में था, तो ब्लड प्यूरिफाई हुआ। कितने लोगों को याद है कि आपके पिताजी या आपके माताजी या आपके बचपन में आपको जो है जबरदस्ती कोई एक चिरायता पिलाया जाता था? कितने लोगों को यहाँ पे ऐसा है? अब उसका हमारे हिंदी में चिरायता बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मालूम नहीं। कभी पिलाया गया है क्या जबरदस्ती कि भाई ये आपका ब्लड प्यूरिफाई कर देगा? एनीवन हु कैन टाइप कि उनको ये शब्द पता है? अच्छे खासे लोगों को पता है, अमेजिंग, बहुत लोगों को पता है कि भाई ये इस तरीके से वो ब्लड प्यूरिफाई कर देता था। ब्लड प्यूरिफाई कैसे करता था? यही वाला बात हो रहा था। तो वो जो है डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे जाते हैं। साथ में ऐसा साइंस बैक्ट बताने वाला हूं। दूसरा जो है वो बूस्ट इम्यूनिटी की बात करते हैं कि भाई आज तो इम्यूनिटी सबको चाहिए, तो इम्यूनिटी को ये क्लोरोफिल बूस्ट करता है। ऑन इंटरनेट एंड न्यूज इफ यू काइंड ऑफ फॉलो इट, और जो जो आप स्क्रॉल करते हैं उसको यदि आप फॉलो करेंगे तो ये जो है क्लोरोफिल ट्रेंड होता रहता है कि क्लोरोफिल वाटर इज द नेक्स्ट बिग थिंग ऑन बूस्टिंग इम्यूनिटी। नेक्स्ट बिग थिंग वर्ल्ड वाइड, the trend setters are saying कि chlorophyll is going to be the next big thing for boosting immunity। इसी को सब लोग बात करेंगे। 97 million views and hashtags, what they're talking about is all boosting immunity, boosting immunity। साइंस भी इसको सपोर्ट कर रहा है because there are basis and it is working। तो इसके हिसाब से जो इंटरनेट पे छाया हुआ है वो ये कि भाई ये नेक्स्ट बिग थिंग है बूस्टिंग इम्यूनिटी का, तो इस हिसाब से ये बूस्ट इम्यूनिटी कर रहा है। अब इसका थोड़ा लॉजिक समझते हैं। ये आपका क्या करता है? तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। ये नेचुरली आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। और यदि आपको पता हो तो आपके गट हेल्थ में ही मेजॉरिटी 70% के आसपास जो है इम्यूनिटी सेल्स अवस्थित होते हैं, वहीं पे वो बेस्ड होते हैं, स्टेशनड होते हैं। आपका यदि गट में तकलीफ आया, गट का मतलब आपकी ये पूरी आंतों का हेल्थ, तो गट हेल्थ, इसीलिए पाचन सबसे जरूरी चीज है। पाचन में प्रॉब्लम हुई, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए देखिएगा कि बहुत सारे लोग, कभी किसी को चोट लग गई, गिर गए बुजुर्ग स्टेज में, और वो बेड में चले गए, मतलब मूवमेंट बंद हो गया, मूवेबिलिटी बंद हो गई, मोबिलिटी खत्म हो गई, तो आप देखिएगा कि उनकी हेल्थ बहुत तेजी से गिरनी शुरू हो जाती है, एज बहुत कम होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मूवमेंट बंद हो जाता है, उनका पाचन सबसे पहले सफर होता है। क्योंकि जब आप मूव करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो आपका पाचन बढ़िया से होते रहता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कोई कोई मौसम में जब पाचन कमजोर पड़ता है तो आप देखिएगा कि बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो पाचन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो एक गट हेल्थ की बात करें तो गट हेल्थ को ये इंप्रूव करता है। ये आपके ब्लड के प्लेटलेट्स को इंप्रूव करता है। मैं इम्यूनिटी के पॉइंटर्स बता रहा हूं, साइंस बैक्ड बेनिफिट बताना है इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो जो आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं उनको जो है ये इंप्रूव करता है, प्लेटलेट काउंट्स बढ़ाता है। और क्लोरोफिल अल्कलाइन है, तो ये अल्कलाइन केमिकल है, तो ये क्या करता है कि ये अल्कलिनिटी बढ़ाता है। तो ये आपके दो तरीके से काम करता है, आपके सेल के वॉल्स को स्ट्रेंथन करता है और आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। तो सेल के वॉल को भी इंप्रूव कर दिया, इम्यूनिटी भी बढ़ाया, तो ये आपके इम्यूनिटी के लिए एक फुल प्रूफ काम हो जाता है। बैक्टीरिया बिगिंस टू डाई, क्योंकि अल्कलाइन एनवायरनमेंट बन गया। एसिडिक होगा, बैक्टीरिया थ्राइव करेगा। अल्कलाइन हो जाएगा तो बैक्टीरिया विल स्टार्ट डाइंग। तो बैक्टीरिया आपका कम हो जाता है और फिर ये जो है क्लोरोफिल अपना इफेक्ट बता देता है और फिर ये डिफरेंट वेराइटीज के बैक्टीरियाज को थ्राइव होने का मौका ही नहीं देता है। तो इसलिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट आपके बॉडी में बना होता है। तीसरी बात करते हैं ब्लड बिल्डिंग, जो हमने ABCDE में भी समझा था। अब यहाँ पे साइंस बैक्ड बेनिफिट समझते हैं कि ब्लड बिल्डिंग क्या कर रहा है। सबसे पहले तो आपकी हीमोग्लोबिन कम है, आपका ब्लड में किसी तरीके की क्वालिटी इशू है, उसकी बात कर रहा है। लेकिन हीमोग्लोबिन के बारे में समझते हैं कि इज केमिकली सिमिलर टू क्लोरोफिल। ये बात हमने पहले स्लाइड में समझा कि भाई ये
क्लोरोफिल से एकदम सिमिलर है हीमोग्लोबिन, खाली इसके सेंटर में आयरन है एटम, उसके सेंटर में आयरन नहीं है, तो ये सिमिलर है। तो क्लोरोफिल इंप्रूव करता है आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को। तो सीधा सीधा जब आप क्लोरोफिल ले रहे हैं तो रेड ब्लड का प्रोडक्शन बढ़ता है, पहली बात हुई। दूसरा, इसका एक और बेनिफिट है कि इसका जो है ये ब्लड सेल की क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करने से आपके हेल्थ पे असर आता है, आपकी हेल्थ की क्वालिटी बढ़ती है, ओवरऑल हेल्थ की बात होती है, एनर्जी लेवल की बात होती है, वेल बीइंग की बात होती है, कोई बीमारी हो रही है या किसी तरीके की व्याधि है तो उसको फाइट करने की बात होती है, हर जगह पे आपको असर दिखता है, तो यू फील ग्रेट कि अरे बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन लेवल विल इंक्रीज सर्कुलेटिंग ऑक्सीजन लेवल, एंड फाइनली ये क्या करेगा, तो ये आपके बॉडी के इंटायर फंक्शन पे काम करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन का ही प्रवाह बेहतर हुआ है, ऑक्सीजन बेहतर तरीके से काम कर रहा है और शरीर पे ये काम करेगा। चौथे पे आते हैं। चौथा जो है हेल्दी स्किन और एंटी एजिंग, जिसके लिए इंटरनेट पे आज सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं और क्लोरोफिल की बात हो रही है, लिक्विड क्लोरोफिल एकदम बेताज बादशाह बना हुआ है। तो क्लोरोफिल हेल्दी स्किन और एंटी एजिंग में कैसे काम करता है? सबसे पहला तो साइंस ये समझे कि क्लोरोफिल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होने की वजह से ये स्किन के टेक्सचर को बढ़ाता है, टेक्सचर जो स्किन की होती है उसको बढ़ाता है, और ये आपके एजिंग का जो अपीयरेंस होता है उसको घटाता है। ये आपके पोर्स को क्लींस करता है नेचुरल तरीके से, और ब्लड के अंदर प्यूरिटी बढ़ाता है। अब इन सारी बातों को यदि कनेक्ट कर दिया जाए तो स्किन को और क्या चाहिए? स्किन को ग्लो होने के लिए, स्किन को कांतिमय बने रहने के लिए या युवा बने रहने के लिए यही 4-5 चीज की जरूरत है, और ये एक ऐसा चीज है जो ये सब कुछ करता है। ये स्किन को एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी देता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी देता है, और ये जो है एक्ने व पिंपल्स की तो बेहतर करता ही है। तो किसी तरीके का कोई एक बंदे बोलते हैं ना ब्लेमिश आ गया, झाई आ गया, धब्बा आ गया, एज से आया या सन से आया या पोल्यूशन से आया, उस पे ये काम करता है, उसको मिनिमाइज करने का काम करता है। तो मिला जुला के इफेक्ट क्या आता है, तो साइन ऑफ एजिंग कम हो जाता है, मतलब जो उम्र का एक लक्षण दिखने लग जाता है वो जो है कम हो जाता है। क्लोरोफिल ऑल्सो इज रिच विद विटामिन, जैसा हमने बोला है न्यूट्रिएंट से पैक्ड है, तो विटामिन ए है, सी है, विटामिन के है, विटामिन ई है जो स्किन का विटामिन कहा जाता है। तो ये ऑल प्ले इक्वली इंपॉर्टेंट रोल आपके स्किन को रेडिएंट बनाने में, स्किन को रेजुविनेट करने में, और स्किन को एकदम यूथफुल या युवा दिखने के लिए। तो इट कैन बी विजिबली, मतलब आप देख के बता सकते हैं कि ये स्किन पे फर्क पड़ रहा है। तो ऐसा कोई चीज जो आप पानी में डाल के पी सकते हैं, ऐसा कोई चीज जो जो बहुत कम कॉस्ट का है, शायद आपने 200-250 रुपया खर्च किया, 150-200 रुपया खर्च किया, और पता चला कि आप पूरे महीने जो है इसको पी रहे थे पानी में डाल के, इतना सफिशिएंट। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। तो ये जो है बहुत सारे लोगों को सन से डैमेज होता है, बहुत सारे लोगों को कोई तरीके के एलर्जी से डैमेज होता है, बहुत सारे लोगों को पोल्यूटेंट सबसे ज्यादा डैमेज करता है, और बहुत सारे लोग तो बहुत सारा केमिकल उड़ेलते रहते हैं, उससे भी डैमेज होता है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि जितना भी फेस वॉश वो कर रहे होते हैं, उस फेस वॉश से फेस वॉश तो हो रहा है, शायद चमक भी आ रहा है, लेकिन वो केमिकल वॉश कर रहे हैं, और उससे बचना चाहिए। तो यदि आपके पास कोई बहुत नेचुरल फेस वॉश कोई मिल गया, शायद ही हो कोई हो, तो एक बात है, अदरवाइज फेस वॉश को आप जो है केमिकल से और लैश कर रहे हैं। पैराबेन है, सल्फेट है, SLES है, सारा कुछ उसमें मौजूद है, और उसको आप अपने स्किन पे दे रहे हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो लिक्विड क्लोरोफिल अंदर से आपको वो जो है क्लींजिंग दे सकता है और वो चीजें कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और पांचवा पॉइंट समझते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज वेट लॉस, और ये घूम घूम के सब जगह पे आता है। वेट लॉस एक ऐसी चीज है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाहिए, और सप्लीमेंट भी कुछ ज्यादा ऐसे मौजूद हैं जो वेट लॉस पे घूम फिर के काम करते ही हैं। अब ये सीधा वेट लॉस पे काम नहीं करता, लेकिन फिर भी ये वेट लॉस पे बहुत जबरदस्त काम करता है। कैसे काम करता है? सीधा काम तो नहीं करता, वेट लॉस से इसका डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन ये क्या करता है मैं आपको साइंस बैक्ड बेनिफिट बता रहा हूं, तो साइंस के हिसाब से बताता हूं। क्लोरोफिल आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, दिस इज अ प्रूवन साइंस। अब मेटाबॉलिज्म यदि आपका बढ़ जाए, चयापचय की प्रक्रिया बढ़ जाए, आपकी बॉडी में बूस्ट हो जाए, तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिससे कि बॉडी फूड को एनर्जी में तब्दील करता है, फूड को एनर्जी में तब्दील करता है।
और यदि ये प्रोसेस बूस्ट हो जाए तो फैट बर्निंग की प्रक्रिया बूस्ट हो जाएगी, फूड ज्यादा तेजी से एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो अपने आप जो है वेट बढ़ेगा नहीं, वेट है तो घटेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, वेट घटेगा। दूसरी चीज, हायर मेटाबॉलिज्म यदि आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि आपकी बॉडी कैलोरी ज्यादा बर्न कर रही है। ज्यादा मेटाबॉलिज्म मतलब कैलोरी, आप लोग कराडा स्कैन करते हैं, तो जब कराडा स्कैन करते हैं तो उसमें क्या आता है, आपका कैलोरी बर्न, और वो तरीके से कैलकुलेट करता है। तो क्या हो रहा है कि आपका यदि ज्यादा मेटाबॉलिज्म बूस्ट है, कैलोरी ज्यादा बर्न हो रहा है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, क्लोरोफिल ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं हर दिन अपने पानी में, और क्या मिलेगा उससे, तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा, तो आपका फूड जो है एनर्जी में ज्यादा तेजी से कन्वर्ट होगा, आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, और वजन बढ़ेगा नहीं, बढ़ा हुआ है घटने की बात होगा। तो ये वेट लॉस का एक बात हुआ। इसके अलावा क्लोरोफिल और भी कुछ साइंस के तरीके से आपके वजन पे काम करता है। वो क्या करता है, तो ये आपके एपेटाइट को रिड्यूस करता है। एपेटाइट का मतलब आपको भूखे मार देगा ऐसा नहीं है, भूखी नहीं लगेगी ऐसा नहीं होगा, बट भूख को कंट्रोल में लाता है, ताकि आप जो बिंज ईटिंग करते हैं, बीच बीच में स्नैकिंग बिटवीन द मील करते हैं, मतलब दोपहर का खाना खा लिया और शाम के खाने के बीच में जो चढ़ने लगते हैं, कोई कोई लोग उठ के रात में चढ़ने लगते हैं, फ्रिज खोल के अपना जो है चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जो भूख का जो एक बोलते हैं ना, जो जो अनुभूति होती है, या फिर जो आपको एक क्या बोलते हैं, खाने की कोई इच्छा होती है, क्रेविंग होती है, उसको जो है ये कंट्रोल करता है, आपके एपेटाइट को रिड्यूस करता है, और ये आपके सटाइटी के फीलिंग को बढ़ाता है, मतलब आपकी तृप्तता को बढ़ाता है। आप एक खाना खा लेते हैं पूरा बढ़िया से, तो कहते हैं ना कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं खाऊंगा, तृप्त हो गए, तो सटाइटी की फीलिंग है ये, तो ये सटाइटी की फीलिंग को ये बढ़ाता है। अब आप सोचिए कि एक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आपके हंगर को या एपेटाइट को रिड्यूस कर रहा है और आपकी तृप्तता को भी बढ़ा रहा है, तो आप चरेंगे कम, खाएंगे कम, और इतना कम नहीं खाएंगे कि बीमार पड़ जाएंगे, आप जो ज्यादा खा रहे थे वो नहीं खाएंगे, तो वेट लॉस पे बहुत बढ़िया काम करता है और प्रूवन रिजल्ट देता है। ऑनलाइन यदि आप स्क्रॉल कर लें, हैशटैग ढूंढ लें, तो आपको वेट लॉस पे क्लोरोफिल मिल जाएंगे। क्लोरोफिल खाली आप टाइप कर लें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, 1mg या इस तरीके के आप ऑनलाइन शॉप्स में 100 से ज्यादा वेराइटी मिल जाएंगे, 50-25 तो ब्रांड मिल जाएंगे जो लोग बेच रहे हैं, और कोई भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख पीसेस से कम नहीं बेच रहा है, इतना पॉपुलर चीज है। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेट अस टॉक अबाउट छठा, न्यूट्रलाइज योर बॉडी ओडर। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके बॉडी का ओडर, मतलब शरीर से यदि कोई बदबू आ रही है, यदि कोई दुर्गंध आ रही है, तो उसको ये घटाने का काम करता है ना। लाजवाब बात। कैसे कर रहा है, तो आपकी मुख दुर्गंध भी हो सकती है, पसीने की बदबू हो सकती है, आपके बॉडी का ऑर्डर हो सकता है। अब ये जो बॉडी का ऑर्डर आ रहा है, किसी का आता है, किसी का नहीं आता है। अब जिसका आता है उसको डिटॉक्सिफाई होने की जरूरत है, और क्लोरोफिल सबसे बेहतरीन काम करता है, क्योंकि क्लोरोफिल को एक प्रूवन ये माना गया है आपके बॉडी ऑर्डर्स जो बैक्टीरिया से पैदा हो रहे हैं उसको हटाने के लिए। यहां तक कि रिसर्च में बहुत जर्नल्स पे इसमें आर्टिकल्स हैं जिसमें कि एयरफोर्स में, नेवी में, ऐसे कुछ चीजों में जहां पे कि बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, उस तरीके का इलाज होने के दरमियान वहां पे इस्तेमाल करके उसको एकदम न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इस तरीके के स्टडीज हैं, और उस स्टडीज का भी एज 1956 1960 ऐसा सब है। तो आज से समझ लीजिए कि 50 साल 60 साल पहले जो है ऐसे स्टडी हो चुके हैं, उस समय से ये चला आ रहा था। तब इसको इंटरनल माना जाता था, इसको इंटरनली गिना जाता था कि भाई ये क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल डिओडोरेंट टर्म दिया गया उस जर्नल्स में। अब यही चीज आगे आके अब सप्लीमेंट के फॉर्म में आ गई, अब लोग जो है सप्लीमेंट सीधे लेके बात कर रहे हैं, तो पहले इसको दवा के तौर पे दिया जा रहा था। तो इतना फर्क है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये बैक्टीरिया वाला चीज को तो फाइट करता है, ये जो है आपके सेल्स को हेल्दी बनाता है। आपके सेल्स को हेल्दी बनाने से आपके एलिमिनेशन प्रोसेस को, टॉक्सिन का जो एलिमिनेशन है उसको जो है ये इफेक्टिव कर देता है। तो इफेक्टिव हुआ तो टॉक्सिक बाहर निकल रहे। पसीने की बदबू यदि आ रही है तो सिर्फ इसीलिए आ रही है कि टॉक्सिक है, ये फ्लश आउट नहीं हुआ है, तो फ्लश आउट करने की जरूरत है। आप देखिए कभी आप नोनी का इस्तेमाल करते हैं या किसी तरीके का एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं और दिन भर दबा के पानी पीते हैं, फ्लश आउट करते हैं,
तो देखिए ये सारा टॉक्सिक निकल जाता है। कुछ लोगों के मोजे में बदबू आती है, शॉक्स में बदबू आती है, कुछ लोगों का आर्मपिट से बदबू आता है। तो बदबू आने वाला चीज जो है यदि है तो आप उस पर ये बेहतरीन रिजल्ट आपको दे सकता है। तो इंटरनल डिओडोरेंट वाला सब्जेक्ट बताया था। ये जो है अभी आपके ब्रेथ फ्रेशनर की बात करें, आप यदि डिओडोराइजर की बात करें तो उसमें इसका इस्तेमाल है। और आज के समय में आप यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, आप देखेंगे कि जो डिओडोरेंट है, जो जो क्या बोलते हैं वो जो माउथ फ्रेशनर है, उसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। क्लोरोफिल जो है ओडर फाइटिंग पावर के लिए प्रूवन है। आज से नहीं, 30 साल से, 50 साल से जर्नल्स 50 साल पहले लिख के बैठे हैं कि भाई ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा करता है। मेडिकल इसको कर रहा था, लेकिन अब ये इजी तरीके से सप्लीमेंट फॉर्म में है और हर आदमी फैशन में उसकी बात कर रहा है। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्लोरोफिल को टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, माउथ वॉश में इस्तेमाल किया जाता है, डॉग फूड में इस्तेमाल किया जाता है, सिगरेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जहां जहां पे जो है बदबू की बात है, मुख दुर्गंध की, शरीर दुर्गंध की, उसकी बात किया जाता है। किसिंग स्वीट्स जितने होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सारा का सारा जो चीज है एवरीवेयर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये बॉडी ऑर्डर को न्यूट्रलाइज करता है। और आइए बात करते हैं 7वां साइंस बैक्ड बेनिफिट का। क्लोरोफिल का जो 7वां साइंस बैक्ड बेनिफिट है वो है बूस्ट इन एनर्जी लेवल। आपकी बैटरी कितनी चार्ज है? आजकल एक ही सवाल हर आदमी पूछता है कि बैटरी कितना चार्ज है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। हम 12 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटा काम कर रहे होते हैं, अपने आप को एंटरटेन कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, और हर जगह पे हम बेस्ट रहना चाहते हैं क्योंकि उस समय हम बेस्ट कर रहे होते हैं। हम एंटरटेनमेंट भी कर रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी हम बेस्ट रहना चाहते हैं बिकॉज वो भी उस तरीके से हो रहा होता है। तो जब आपकी बैटरी का चार्जिंग का सब्जेक्ट आता है तो ये तो सिर्फ चार्ज की बात हो रही है, लेकिन जो परिस्थिति से आप गुजरते हैं, जो पोल्यूशन से गुजरते हैं, जो तनाव से गुजरते हैं, जिस तरीके की भागदौड़ में चलते हैं, उसमें ड्रेन बहुत ज्यादा होता है। तो एक तरफ तो चार्जिंग की नीड है और दूसरी तरफ ड्रेनिंग भी बड़ा फास्ट है, तो चार्जिंग ज्यादा लगता है। तो बूस्टिंग एनर्जी लेवल एक बड़ी चीज हो जाती है। तो ये क्लोरोफिल आपको हमेशा चार्ज रखता है। क्लोरोफिल के पास, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, ऑक्सीजनेटिंग पावर्स हैं। ये ऑक्सीजन को ज्यादा आपके शरीर के प्रवाह में ले जाता है बिकॉज लाल ब्लड सेल्स पे काम कर रहा है, और लाल ब्लड सेल ही वो कैरियर है जो आपके ऑक्सीजन को पूरे शरीर में घुमाता है। तो सेवरल एंजाइम्स भी जो हैं इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं क्लोरोफिल के अंदर जो आपके ब्लड स्ट्रीम को क्लींस करने में मदद करते हैं। और जब ब्लड स्ट्रीम को क्लींस करते हैं तो वो जो है आपके जो ऑक्सीजन को थ्रू आउट बॉडी पहुंचाने की जो कैपेसिटी है उसको इंप्रूव कर देते हैं। तो आपका जो ऑक्सीजन फ्लो है वो बढ़ जाता है, आपका जो है वो एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन डिफरेंट तरीके से आपकी बॉडी को सप्लाई मिलने लग जाता है। आपका जो रेड ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और एनर्जी प्रोडक्शन से उसका सीधा संबंध है। तो क्लोरोफिल लेने से एनर्जी प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ेगा। ऑप्टिमल सेल्यूलर फंक्शन जो होता है थ्रू आउट द बॉडी, उससे भी इसका संबंध है, तो उसमें भी फर्क पड़ेगा। इसीलिए मिला जुला के यदि आप साइंस को समझें तो आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए क्लोरोफिल बहुत अच्छा काम करता है। अब रही बात की हमें प्यास लगी, हमने पानी पिया, हम वर्क पे हैं, वर्क डेस्क में हैं, ट्रैवल में हैं, हमने पानी का सिप लिया। इमेजिन कीजिए कि उस पानी में आपने हमेशा क्लोरोफिल रखा है। आपके पानी का बॉटल भरा, उसमें 10 बूंद क्लोरोफिल, 20 बूंद क्लोरोफिल डाल दिया। तो आप जब पानी सिप कर रहे हैं तो आप हमेशा एक एनर्जाइजर भी सिप कर रहे हैं, आप रिवाइटलाइजर भी सिप कर रहे हैं, रिजुविनेटर सिप कर रहे हैं, और आप जो है एक तरीके से अल्कलाइजर भी सिप कर रहे हैं। तो ये सारा सारा बेनिफिट हुआ क्लोरोफिल का। अब समझते हैं इन बेनिफिट्स को। यदि आप बहुत इजी तरीके से लेना हो तो इसलिए मैंने स्लाइड पे लिखा है कि बेनिफिट्स ऑफ क्लोरोफिल मेड कन्वीनियंट। एकदम कन्वीनियंट तरीके से बॉटल में, पानी में आप इसको ले सकते हैं, घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी ले सकते हैं। वन मोर बेनिफिट, शायद मैं इतने सारे बेनिफिट तो बताया, ABCDE किया, 7 बताया, एक रह गया मेरे को अभी जस्ट रिकॉल हो रहा है। एक बेनिफिट जो है वो है कि ये जो जब आप इसके ड्रॉप को पानी में डालते हैं तो ये जो है आपके अल्कलाइन इन्वायरमेंट इन द बॉडी प्रमोट करता है। अल्कलाइन इन्वायरमेंट,
कैंसर के समय हमने इसकी चर्चा की थी। लेकिन अल्कलाइन एनवायरनमेंट का अपना फायदा है। आप देखिए, कोई वाटर प्यूरिफायर बेच रहा है, सॉरी कोई चीज बेच रहा है, कोई कुछ बता रहा है, हर जगह पे अल्कलिनिटी की बात कर रहा है। तो अल्कलाइन करने की बात यदि की जाए तो आपके बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उसको ये अल्कलाइन कर रहा है। जब ये कर रहा है तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन घटेगा, आपके शरीर का इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगा। और जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट ये आएगा कि आपका जो ट्यूमर बनने की बात है, कैंसर होने की बात है, या इस तरीके का किसी तरीके का कार्सिनोजेनिक होने की बात है, उसका रिस्क कम हो जाएगा और वो कम होता रहेगा। तो ये एक और पॉइंट आपके लिए। अब क्लोरोफिल 100% नेचुरल है, प्योर है, 100% नेचुरल प्योर वाला प्रोडक्ट हुआ। क्लोरोफिल को कन्वीनियंट लिक्विड ड्रॉप के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ एडवर्टीजमेंट्स हैं जिसको आपको दिखा रहा हूं, अलग अलग बेनिफिट्स वो बता रहा है। गेट क्लींज फ्रॉम इनसाइड, लव द ग्लो आउटसाइड। This summer, say no to pigmentation, acne, and weight gain. No more pigmentation, acne, same logic. It is talking about find your daily energy and glow. सिर्फ कुछ बूंद आप ले रहे हैं और वो आपकी एनर्जी और ग्लो की बात कर रहा है। स्किन फील्स डल, ड्राई एंड टायर्ड। तो इसको जो है चेंज करने का, एज के हिसाब से होगा, पोल्यूशन के हिसाब से होगा, इसको चेंज करने का इजी तरीका। नॉट ओनली वुमेन, मेल के पास भी ये आप इस तरीके के स्किन और स्पॉट्स आप देख सकते हैं, उस पे ये काम कर सकता है। क्लीन स्किन, नो मेकअप, गुड लुक एंड ऑल दैट। Similarly, we are talking about real chlorophyll drops, detox your body and you get this. Now, ways of consumption पे बात करते हैं कि इसको लेंगे कैसे। तो बहुत सिंपल तरीका है, इतने सारे मेथड्स हैं, आप अपना एक नया मेथड भी निकाल सकते हैं। सिंपल बात है कि ये ड्रॉप फॉर्म में है, किसी तरीके का कोई कड़वापन नहीं है, किसी तरीके का नहीं है, क्योंकि अर्क निकाला हुआ है, हरे रंग का गाढ़ा घोल भी नहीं बन रहा है, अर्क निकला हुआ है, और वो अर्क के अंदर वो सारे बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज हैं। आप उसका 10 बूंद आपने मिला लिया, एक ग्लास में 3-4 बूंद टपका लिया, यू आर डन एंड यू कैन यूज इट। तो इसीलिए 5 ड्रॉप्स ऑफ वेलनेस एवरी डे क्लोरोफिल। कोई जरूरी नहीं है कि दिन भर पानी का बोतल में डाल के ही पीते रहें, आपने एक ग्लास के बोतल में 5 बूंद डाल के पी लिया, दैट इज फाइन फॉर यू एंड दैट इज डन। तो ये एक बात होगी। व्हाई क्लोरोफिल? बिकॉज ऑफ दिस सर्टिफिकेशन। व्हाई क्लोरोफिल? क्लोरोफिल तो लेना है, लेकिन व्हाई क्लोरोफिल? because of the purity, because of the certifications, because of the quality. रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं एक और स्पेशल ऐड की, जो काफी अमेजोन पे एक महीने से, अब मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में इसको बेस्ट सेलर बनाने में मदद किया है, और वो है वी आर नथिंग ऑन स्किन। सो ये काफी पसंद किया गया और वन ऑफ द मोस्ट लाइक ऐड था ये। तो इट इज टॉकिंग अबाउट फ्लॉन्ट योर स्किन, वी आर नथिंग ऑन स्किन। वी आर नथिंग का मतलब हुआ कि बहुत लोग स्किन पे बहुत कुछ पहनते हैं, बहुत सारा फाउंडेशन से लेके लिपापोती करते हैं, बहुत सारा कुछ लगाते हैं, बहुत सारा कुछ छुपाते हैं, बहुत सारा उसके ऊपर चीज किया जाता है। उसकी जरूरत नहीं है, ऊपर से ढकने की जरूरत नहीं है, अंदर से यदि प्योर किया जाए। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हिंट विद द सक्सेस ऑफ दिस एड, कि ये जो चीज है ये इनर ब्यूटी की बात कर रहा है। और ब्यूटी आज की डेट में हर आदमी के रडार में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा मार्केट होगा, कितने लोग इसके पास होंगे इस क्लोरोफिल के लिए। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जिनको बताया जाए उनके लिए ये एकदम पसंदीदा प्रोडक्ट होगा और रेगुलर यूज वाला प्रोडक्ट होगा। 97 मिलियन लोग उस हैशटैग को फॉलो कर रहे हैं, तो आप समझिए कितनी बड़ी बात हो रही है। सो लेट अस टॉक अबाउट 249 रुपीज का इसका एमआरपी है, 199 रुपीज में ये अमेजोन पे अवेलेबल है, और ये बेस्ट सेलर बना हुआ। तो जब अमेजोन पे ये 199 में अवेलेबल है, तो आपके पास ये जो है और भी ज्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और यदि आप वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड्स पे इसको लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, अमेजोन के प्राइस के ऊपर भी 5% का डिस्काउंट मिलता है, और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और रिवॉर्ड पॉइंट्स अच्छा खासा मिलता है। तो ये सारा कुछ किया जा सकता है। इस वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड पे साइन अप फ्री है, और साइन अप फ्लैट 1 मिनट में, आधा मिनट में हो सकता है। ओनली थिंग, साइन अप के लिए आपको एक इन्विटेशन कोड लगेगा। यदि अभी तक आप
वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड का हिस्सा नहीं बने हैं, जो इंडिया फर्स्ट वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम है, तो आप इसका हिस्सा जरूर बने और साइन अप करें। साइन अप के लिए आपको एक इनवाइट कोड लगेगा, बिकॉज साइनिंग विथ इनविटेशन ही है, तो आप किसी से जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया है उससे आप कोड ले सकते हैं।